नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और आज वीर शासन जयंती का यह पावन दिवस है। आप सभी लोग परिचित हैं कि वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है। वीर शासन जयंती के आज के दिन भगवान की दिव्य देशना का आरंभ हुआ। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, जबकि केवल ज्ञान प्रकट होते ही दिव्य ध्वनि खिरती है। तो अब 66 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्या कारण है? तो इंद्र को ज्ञात हो गया कि गणधर नहीं है, कोई ऐसी योग्यता नहीं है किसी में कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि को झेल सके। तो गणधर अनिवार्य है। तो वो सब कथा आपको पता है। मैं वह सब बताना नहीं चाह रहा हूं अभी, लेकिन दूसरे बिंदु की तरफ जा रहा हूं कि जो विपुलाचल पर्वत पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आज के दिन जो दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, अर्थात भगवान महावीर का तीर्थ काल प्रारंभ हुआ। शासन प्रारंभ हो गया। इसलिए इस दिवस को वीर शासन, आप समझ गए ना, यानी उस दिन से लगाकर और जब भरत क्षेत्र के भावी 24 के पहले तीर्थंकर होंगे तब तक भगवान महावीर का शासन कहलाएगा। और आज के दिन उनका वीर शासन प्रारंभ हुआ। आज के दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिरी ना, तो तीर्थ काल प्रारंभ हो गया वहां से भगवान महावीर का। तो आज उसकी वर्षगांठ है, जयंती है। वो दिन आज था, समझ में आया? श्रावण बदी एकम, पूर्णिमा और एकम एक हो गई आज। तो अब मूल विषय ये है कि भगवान महावीर के शासन काल में आप और हम जन्मे हैं। अभी आप समझ गए ना। भगवान शांतिनाथ से पहले अनेक दफे, कई बार धर्म की विच्युति हुई है और लाखों लाखों वर्षों तक हुई है। और जब दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ तब फिर से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है, धर्म प्रारंभ हुआ। उससे पहले धर्म लुप्त हो गया, धार्मिक लुप्त हो गए, धर्मात्मा लुप्त हो गए।
समझ गए ना, ऐसे भी काल आए हैं। और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान से आज तक ये धर्म की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवर्त रही है। समझ में आया कि नहीं आया? यह शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। समझिए ना। तो अब वो शांति धारा वो कलश में चलाते हैं, तो मतलब असली में शांति धारा का मतलब है कि जो भगवान शांतिनाथ से धर्म की धारा चली है, ये अविच्छिन्न रूप से चलती रहे, अखंडित बनी रहे। ये समझ में आया कि नहीं आया? और हम कितने महाभाग्यशाली हैं के जैन जी। अभी वर्तमान के हिसाब से तो हैं ही, हो सकता है अपना जन्म मनुष्य पर्याय में उस काल में भी हुआ हो कि जिस समय धर्म की व्युत्पत्ति हो गई थी, धर्म लुप्त तो हो गया था, लेकिन वो तो चला गया, भूत में बीत गया। क्या कहा ईशान? हम तो आज वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारा कितना साथी से पुण्य का योग है कि हमें महावीर भगवान का शासन मिला है। हम उनके शासन काल में जन्मे हैं। आई समझ में क्या नहीं आगे? तो भगवान महावीर का शासन क्या कहता है? जैसे किसी भी शासक का शासन होता है, तो शासक के शासन की कोई नीतियां होती हैं कि नहीं होती हैं? रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भगवान महावीर के शासन का एक महत्वपूर्ण जो रूल्स रेगुलेशन है, वो उसका नाम है अनुशासन, आत्मानुशासन। समझ में आया ना? यह आत्मा अनादि काल से अपने को न जानकर, अपने को पर रूप जानकर, कर्म रूप जानकर, ध्यान से सुनना, पर पे शासन करता आ रहा है। इसका नाम है परानुशासन। आगे बात पकड़ में, यानी अपने को परद्रव्य रूप जानना, परद्रव्य रूप मानना, परद्रव्यों को पर्ण माना, ये सारी चीजें, पर्ण माने की बुद्धि, ये सब परानुशासन के खाते में। और आत्मानुशासन का मतलब क्या है? अपने यहां तो एक ग्रंथ का भी नाम है ना, आत्मानुशासन। क्या कहा? तो आत्मानुशासन का मतलब है कि आप पर पे शासन करना बंद कीजिए। आप अपना ज्ञान अपने से में लगाइए, अपनी श्रद्धा अपने में लगाइए, अपने परिणाम अपने में मगन कीजिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, और यही अनुशासन है, और यही आत्मानुशासन है। आगे समझ में के लिए है। इसी आत्मानुशासन के बल पर वे पूर्वाभील से चलकर उनकी यात्रा मारुत की पर्याय और सब बहुत पर्यायों से होती हुई सिंह की पर्याय में, और बिल्कुल फिर उसके बाद उनका सम्यक दर्शन चलता रहा। समझ में आ गया ना? और उन्होंने उस आत्मानुशासन की प्रक्रिया को सने सने पूरी किया, और पूर्ण रूप से अपने आत्मा पर अनुशासन करके उन अनुशासन के बल पर घातिया कर्मों का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो उसके 66 दिन बाद
आज पर्यायगत योग्यता ऐसी रही कि 66 दिन बाद उनका दिव्य ध्वनि का प्रसारण हुआ और तब से उनका ये तीर्थ काल प्रारंभ हुआ, वीर शासन प्रारंभ हुआ। तो वीर शासन का ये काल चल रहा है। आगे बात ख्याल में कि नहीं आगे? तो हमारा तो शासन नहीं कहलाता है और उनका शासन कहलाता है। हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम भगवान महावीर के शासन में जन्मे हैं। क्यों कर रहे हैं गौरवान्वित? क्योंकि वे हमारे आदर्श हैं, वे हमारे पूज्य हैं, वे भगवान हैं। अब सवाल ये उठता है वे पूज्य क्यों हुए? तो उसका भी वही जवाब है कि उन्होंने पर अनुशासन करने की बजाय स्वयं पर अनुशासन करना शुरू किया। ख्याल में आ गया? उन्होंने दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने अपने ज्ञान को बदला। ज्ञान को बदला माने ज्ञान के परिणमन को बदला, मिथ्या से सम्यक किया। उन्होंने अपनी मान्यता को पलटा। पहले मोह के उदय में वस्तु स्वरूप से विपरीत मान्यता थी, अब वस्तु स्वरूप के अनुकूल मान्यता की, सम्यक मान्यता की। समझ को सम्यक किया, ज्ञान को सम्यक किया, श्रद्धा को सम्यक किया, अपने जीवन को सम्यक किया, आचरण को सम्यक किया, अनुशासन को सम्यक किया। उन्होंने दुनिया पर प्रशासन नहीं किया। आज बात समझ में नहीं आई? मैंने बहुत पहले, आपको ध्यान है कि जब बाबू भाई के बारे में बोला था ना, तो मैंने संस्मरण बताया था उनका कि तीर्थ यात्रा में यात्रियों का बहुत बड़ा जत्था था उनके साथ, है ना? तो वो स्वयं बरामदे में जमीन पर बिस्तर बिछा के सो जाते थे। लोग कहते थे कि बाबू भाई आप कमरे में पधारो, पलंग पे लेटो। बोले नहीं, इतने कमरे नहीं हैं। बोले आपके लिए तो है ना। क्या समझ में आया? तो सबके लिए तो नहीं है ना। मैं यहाँ आराम से लेटूंगा तो जिन्हें कमरे नहीं मिले हैं उन्हें तकलीफ नहीं होगी। क्या समझ में आया? और मुझे कोई तकलीफ नहीं, वहां भी लेटना है, यहां भी लेटना है। कमरे को थोड़ी सोना है, सोना तो बाबू भाई को है ना। पलंग चारपाई को थोड़ी सोना है, सोना तो बाबू भाई को है ना। ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो ये कितना बड़ा प्रशासन है, शासन है कि आप अपने को अनुशासित कीजिए, आपको देख के सब अनुशासित हो जाएंगे। आगे समझ में नहीं? इस जगत को कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए। तो इसके लिए ये जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में जो एक बात आई, ये क्या आई? अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मैं स्वयं परमात्मा हूं, तेरे को ये लगना चाहिए। मैं स्वयं परमात्मा हूं का मतलब है क्या? कि अपना जो परम स्वभाव है उसको पहचानो। ये राग द्वेष मोह ये तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव चैतन्य है और ये कर्म का विपाक है, कर्म का कार्य है। और तेरे साथ कर्म का अनादिकाल से एक चित्रावगा बना है। ख्याल में आ गया कि नहीं है?
उस कर्म के कार्य को अपना कार्य मानकर, अपने कार्य को अपना कार्य ना मानकर, ध्यान से सुनना, तूने अपनी शक्ति, अपनी समस्त ऊर्जा, ख्याल में है, उनके पीछे बर्बाद कर दी है। देव स्तुति में आता है, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जियो, विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी, या बुद्ध सेती निज ने जान्यो, ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो। क्या है उसमें? ज्ञान धन मेरो हरो। इन कर्म रूपी बैरियों ने मेरा ज्ञान रूपी धन छीन लिया है, लूट लिया है। ये जो कथन है लूट लिया है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। उन्होंने तो लूटा है क्योंकि हमने लुटाया है। आगे समझ में नहीं है। हमारे हाथ से पानी का गिलास धरती पे गिर गया और धरती ने सारा पानी पी लिया। तो माँ ने पूछा पानी कहाँ गया? कि पानी धरती ने पी लिया। बोलो कथन सही है कि गलत है? क्या समझ में आया ना? कथन तो सही है, लेकिन उसने पिया कब? जब हमने धरती पे डाला, डला, पिलाया। तो उनने हमारा ज्ञान धन कब हरा? जब हमने अपने ज्ञान को कर्मों में जोड़ा, अपने ज्ञान को वहां लगाया। बात पकड़ में आया क्या? नहीं आया। तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि इधर देखो, मैंने अपने ज्ञान को इंद्रिय के अवलंबन से पर में जोड़ना बंद कर दिया है, कर सीमित निज ज्ञान को। तो आज देखो आप सब प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये विपुलाचल पर्वत पे समवसरण के बीच में विराजमान, उससे 4 अंगल अधर विराजते थे। और वो अधर विराजते हुए संदेश दे रहे हैं कि ये समवसरण की विभूति मेरी नहीं है, देखो मैं इससे अधर हूं। ये तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, ये महावीर का समवसरण नहीं है। ये तो उपचार से कहने का समवसरण है, ये तो तीर्थंकर प्रकृति का है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, पकड़ में आई बात? क्या जिनेन्द्र, ये कार्य किसका है? मेरा कार्य तो ज्ञान है। आई बात ख्याल में क्या नहीं आए? इसलिए हे जगत के जीवो, तुम भी अपना कार्य, अपना ज्ञान चैतन्य दर्शन उपयोग को समझो। तुम भी अपना वैभव ये पर पदार्थ को मत समझो। ये उन्होंने वहां ये दर्शा दिया है। तो वीर शासन जयंती का ये पावन पर्व है, तो इसे केवल भगवान महावीर की भक्ति करके और ये कह के कि उनके शासन का दिन है, यहीं तक सीमित नहीं करना है। आई बात समझ में? नहीं हमको ये क्या संदेश देता है वीर शासन का दिन? ये संदेश देता है कि हम जिन महावीर के शासन में जन्मे हैं, उन महावीर का शासन क्यों बना? आखिर ये उनका शासन क्यों कहलाता है? कि वो भी मेरे जैसे थे, लेकिन उन्होंने ये सारे जगत को तो छोड़ो, अपने शरीर पर अपना शासन करना बंद कर दिया
और अपनी समग्र चेतना को, मतिश्रुत ज्ञान को पूरी तरह से इंद्रियों से समेटकर, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से समेटकर वो पूरी तरह से अपने में लगा दिया, ख्याल में आ गया कि यही काम करने लायक है। आई समझ में कि नहीं आ गई? यदि अंदर में ऐसा श्रद्धान जागृत हो जाए, ऐसा लग जाए कि कैसा लग जाए कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। और जब पर से कोई संबंध नहीं, ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसी श्रद्धा हुई, तो मिथ्या दर्शन संबंधी बंध नहीं। क्या बोला? और पर से कुछ भी संबंध नहीं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक पर की तरफ अपना उपयोग न जोड़ करके अपने उपयोगवान स्वरूप में ही, अपने सर्वान चैतन्य में ही अपना उपयोग जोड़ के उसमें मगन हो जाना, तो चारित्र में राग द्वेष संबंधी भी बंध नहीं। क्या राजेश पकड़ में आई कि नहीं आई बात? तो पर से कुछ भी संबंध नहीं है, पहले ज्ञान में आना चाहिए। पर से कुछ भी संबंध नहीं है, निर्णय में आना चाहिए, और निर्णय पूर्वक जिसकी श्रद्धा होना चाहिए, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से अपने निशंकित और निकांक्षित अंग की चर्चा हो चुकी है। अब अपन निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब देखो, निर्विचिकित्सा, एक होता है विचिकित्सा और एक होती है निर्विचिकित्सा। जैसे शंका और निशंकता, कांक्षा, निकांक्षता, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? चिद्रू क्या कहा? इसी तरह से विचिकित्सा और निर्विचिकित्सा। धनपाल जी, है? क्या हुआ आज? विपिन जी कहाँ हैं? एब्सेंट विदाउट इंफॉर्मेशन। ईशान भी गायब हो जाते हैं। अब ये रेगुलर श्रोताओं में हूँ भैया, तुम लोग जिनके नाम लेता हूं मैं, मुझे दिखते हैं, और बाकी जो दिखते नहीं उनका तो मुझे पता नहीं कौन आता है कौन नहीं जाता है। तो इसलिए अगर एब्सेंट हो तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें तलाशूं नहीं, फिर मुझे पता हो कि आज नहीं आएंगे ईशान। समझ में आया? हाँ, तो क्या कह रहे थे? शंका और उसका विपरीत है निशंकता। कांक्षा, उसका विपरीत क्या है? निकांक्षता। भोगों की कांक्षा यानी इंद्रिय के सुखों में सुख पने की आस्था, इंद्रिय सुख में सुख पने की आस्था रहित श्रद्धान भाव, इसका नाम निकांक्षता। तो ऐसे विचिकित्सा, विचिकित्सा माने ग्लानि, और निर्विचिकित्सा माने ग्लानि का नहीं होना। पॉइंट पकड़ में आ गया क्या नहीं आया? तो अब ध्यान देना, ये जो शरीर है, क्या कहा? ये शरीर हाड़ मांस का पिंजर है। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, क्या शब्द लिखा है दौलत राम जी ने? मुनिराज के उस मलिन तन को देख करके ग्लानि का भाव नहीं आना। बात पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही है कि वे साधक हैं, वे आत्मा को शुद्ध करने में लगे हैं। उनकी समग्र चेतना
अपने में लगी है, इसलिए वो इस शरीर के प्रति अत्यंत उदासीन हो गए हैं। ख्याल में आ गया ना? बोलो। देखो, आप और हम में शायद ही कोई एक दो ऐसे हों कि जो दिन में 2-4 दफे दर्पण देखते हों। क्यों? चल, सवेरे नहाए तो कंघा करने के लिए, है ना। दोपहर में अगर आपने फिर अपने को थोड़ा सा मुंह हाथ धोया है, ऐसा करा है, तो भी फिर कंघी करने के लिए देख लिया। क्या समझ में आया? लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हर 10-10, 15-15 मिनट में दर्पण देखते हैं। हर आधा आधा 1-1 घंटे में दर्पण देखते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो, है? देखे आपने? क्या समझ में? जानकारी में है? राजेश कह रहे नहीं है। क्यों? सैलू है ना? समझ गए कि नहीं समझ में आया? कहीं भी दर्पण दीवार पे दिखेगा तो चेहरा देखे बिना नहीं रहेंगे। तो उनका मनोविज्ञान सोचो क्या है। अब या तो ये देखना कि कुछ लगा तो नहीं है मेरे मुंह पे, या ये देखना कि मैं कैसा लग रहा हूं, या अपने को उस चेहरे को देख करके रंजायमान होना, प्रसन्न होना, खुश होना कि मैं देखो कितना खूबसूरत हूं। क्या? और जो खूबसूरत नहीं है वो शायद इसलिए देखता होगा कि मैं पहले ही बदसूरत हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है हाल बेहाल और हो गया हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये हंसी की बात नहीं है। अगर ऐसी आदत ज्ञान दर्पण में अपनी परिणति को देखने की डाल लें, क्या क्या ज्ञान दर्पण में अपने स्वभाव और विभाव को देखने की डाल लें, क्या बोला? आ रही है समझ में बात कि नहीं आ रही है? तो कितना सुंदर हो जाएगा। अब जिस चेहरे को तू देख देख करके प्रसन्न हो रहा है, अत्यंत असूचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये बाबूजी की पंक्तियां कहाँ लिखी हैं? ये देवसास गुरु की पूजा की जयमाला में लिखी है उनने। क्यों? सैलू, हाँ, ये सैलू उसी कोटा में रहते हैं जहाँ बाबूजी ने, है ना, उनका कर्म क्षेत्र रहा है। तो अत्यंत अशुचि जड़ काया से दिन रात इस जिस काया को ये सजा रहा है, ये चमड़ी हटते ही पता चलेगा इसके अंदर क्या भरा पड़ा है। अब मेरी दूसरी बात सुनना, चमड़ी के भीतर तो सबकी काया ही ऐसी मलिन है, लेकिन मुनीश्वरों की काया चमड़ी के ऊपर भी मलिन दिखती है। बात ध्यान देना जरा। बात क्यों दिखती है? क्योंकि आजीवन स्नान करने का त्याग है उनको। क्या कहा? आगे समय में ना, अब जब जीवन भर स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? गर्मी सर्दी से, जैसे कोई आपका पेंट होता है ना, तो उस पे धूप पड़े, कभी बारिश पड़े, कभी हवा लगे, कभी ठंडक आ जाए, तो उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया?
उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही ये बाह्य परिचयों के बीच में उनके शरीर की त्वचा भी ऐसी हो जाती है। और एक वो है क्या नाम है, बहुत छोटी पतली पुस्तक है, वो उसमें बहुत चुने हुए छंद हैं। सज्जन चित वल्लभ, ख्याल में आ गया, मुझे यही नाम ख्याल में आ रहा है भैया, कहीं मिस्टेक हो तो सुधार लेना। सज्जन चित वल्लभ, उसमें बहुत संबोधन किया है मुनि को। हे मुनि, तेरे रूप को देख करके लोग डर जाएं, ऐसे तो तेरे पिंजर निकले हुए हैं, कंकाल जैसी हड्डियां जैसा तेरा ढांचा हो गया है, और फिर भी तू स्त्रियों में राग करता है, फिर भी तू भोजन में राग करता है। ऐसा संबोधन दिया है उसमें, ये सबको नहीं, मानो स्वयं को ही ये स्थितिकरण कर रहे हैं। के जैन जी, आप पॉइंट समझ रहे हो ना? ये स्वयं अपने परिणाम में कोई मलिनता आ जाए तो क्या विचार करेंगे? आप बात समझ रहे हैं ना? ये कोई 80-90 साल का व्यक्ति हो और उसके परिणाम विषयासक्त हो जाए, भाव आ जाए और नहीं संभल रहे हो, और वो कुचेष्टाएं करे, तो साथ वाला क्या कहेगा? ये मरने की तैयारी हो रही है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, और देखो कैसे कैसे भाव आ रहे हैं तुम्हें, कैसी चेष्टाएं कर रहे हो। और नहीं तो स्वयं ही अपने को ऐसे परिणाम आ जाए तो हम अपने अपने को भी तो ये संबोधन करेंगे कि नहीं, ये भाव कैसे आ रहे हैं तुझे, देख तो सही अपनी अवस्था कैसी है। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी शैली से उनको इस प्रकार की चर्चा उसमें ली है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि मुनिराज का शरीर देखने में मैला, कुचैला, कमजोर इस प्रकार का दिखाई देता है। बात को समझना है, ऐसा दिखाई देवे तो समझ में आ रहा है कि वादिराज मुनिराज के शरीर में कुष्ठ हो गया है ना। वो कथा तो पढ़ी है ना आपने, आप कुछ भी कहो, क्या कहा डॉक्टर साहब ने लिखी है ना उसमें, लोग कहने लगे सब आपका चमत्कार है, बोले नहीं 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 नहीं, आप कुछ भी कहो हम तो यही मानेंगे। तो उसमें पता क्या हुआ था, तो उसने जाके क्या कहा था दरबार में कि जैनों के साधु तो बहुत गंदे हैं, ऐसा मलिन दुर्गंध में शरीर मैंने देखा है आज। तो उनने श्रावक ने क्या कहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो बोलो वास्तविकता क्या थी, इस शरीर की दशा ऐसी थी कि नहीं थी? तो यहां ये कहते हैं कि मुनिराज के ऐसे शरीर की दशा देखकर धर्मात्मा को कभी भी विकृति के रूप परिणाम, मलिन परिणाम उत्पन्न नहीं होते, माने परिणामों में मलिनता नहीं आती। इसका नाम है निर्विचिकित्सा भाव। आगे समझ में कि नहीं आ गई? भाई साहब एक बात बताओ, जो अवरती जीव है वे तो इस शरीर को सजा सजा के रखते ही हैं, भोगी जीव। क्या कहा, ये तो काले कुटेले भी होते हैं तो भी मेकअप शेकअप करके उसमें क्रीम पाउडर पोत पात के गोरा चिट्टा बन जाते हैं। और जिनने जीवन भर एक क्रीम पाउडर तो बहुत दूर है ना,
तेल मर्दन तेल फेल फुलेल तो इत्र गुलाब तो बहुत दूर, स्नान करने का ही त्याग कर रखा हो। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उनका शरीर कैसा होगा? और रोग आदि हो जाए तो वे कोई उसमें ज्यादा उपचार नहीं करते, तो कमजोर हो जाता है, मलिन हो जाता है। कुष्ठ रोग हो जाए तो कैसा घिनौना हो जाता है। लेकिन धर्मात्माओं को उनके उस शरीर की स्थिति देखकर भी उनके प्रति कोई भी नफरत का भाव उत्पन्न नहीं होता, ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होता, मलिनता का भाव उत्पन्न नहीं होता। वे उनसे दूर नहीं जाते, दूर नहीं होते। समझ में आ गया? क्या क्या आई बात पकड़ में कि नहीं आई? बोले ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है कि नहीं होता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसका प्रमाण हर घर में है। ये जितनी माताएं बैठी हैं ये सब प्रत्यक्ष भोगी हैं, और जितने पिता बैठे हैं ये भी प्रत्यक्ष भोगी हैं, नहीं तो दृष्टा तो है ही हैं। क्यों सैलू बोलो? ये जो अपने बच्चे हैं, ये बचपन में इन्हें जब नहीं थी इस बात की होश, ज्ञान नहीं था, क्या समझ में आया कि सोच कहाँ करना, कब करना, मलमूत्र कहाँ निकालना, क्या करना? क्यों? तो कितने घिनौने हो जाते थे ये पता चला कि पूरे हाथ पांव उन्होंने मलमूत्र में, क्यों? समझ में आ गया कि नहीं आया? उसी में सब कर लिया। उन्हें कुछ समझ वमझ नहीं होती है, और वहीं उन्होंने अपना सुसु पोटी किया और उसे और लीपने लग गए। समझ में आ गया कि नहीं आया? उसे और गंदीला कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, एक कौन सी ऐसी माँ है जिसने मलमूत्र साफ किए और उसे ग्लानि उत्पन्न हुई? क्या? अब बालक के मलमूत्र हुए, उनने वमन कर दिया, क्या कर दी, तो उसको साफ करने में बड़ी नफरत होती होगी उसे, अंदर में खूब गुस्सा करती होगी वो, और तकलीफ मानती है। बच्चे को क्या पता नहीं, दूध नहीं पचा, क्या खाने में इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गई। आप बात पकड़ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बोलो, इस बात का हर एक जो माता पिता हैं उन्हें इस बात का प्रमाण देने के लिए, इसका अनुभव कराने के लिए क्या मुझे कोई सबूत देने की जरूरत है? क्या है? बोलो के जैन जी, बोलो धनपाल जी, है ना? अभी मैं चिद्रूप राजेश का और जिनेन्द्र का नाम तो नहीं ले सकता हूं, ईशान का भी नहीं ले सकता हूं, और ये अभी बापे नहीं बने हैं। क्यों? और बचपन इन्होंने, इनके याद नहीं है। क्या समझ में आया? लेकिन मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें भले ही अनुभव नहीं है, पर तुमने भी छोटे 2-4 महीने के बालकों की ये दशा तो देखी होगी कि नहीं देखी होगी, और उनके माँ बाप को उन्हें साफ करते हुए देखा होगा कि नहीं देखा होगा। और बोलो कितनी ग्लानि भाव से वो करते हैं, या बहुत वात्सल्य भाव से करते हैं, और करते हुए भी इस बात का खेद रखते हैं। क्या? किस बात का? यार पता नहीं बच्चे को क्या तकलीफ हो गई, बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार वॉमिटिंग कर रहे हैं। उन्हें चिंता इस बात की नहीं होती कि हमें बार बार सफाई करना पड़ रहा है, उन्हें बार बार चिंता इस बात की होती है बच्चे को क्या हो गया।
और ये भाव कोई कृत्रिम भाव है, ये कहीं से ओढ़ा हुआ ड्रेस है ये, कि आपने गए बाजार से रेडीमेड कहीं से ये ड्रेस ओढ़ ली हो या ये परिणाम ले आए हो किराए पे, ऐसा नहीं है। ये सहज है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब मैं इस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, मेरा ये नहीं है सब्जेक्ट कि मोह है क्या है, पर ये है या नहीं बोलो बताओ। तो अगर उदयन राजा के चौके में, क्या बोला मैंने, निर्विचिकित्सा अंग में उन्हीं की तो कथा प्रसिद्ध है कि नहीं है? राजा उदयन के चौके में जब राजा रानी ने आहार दिया, किसको? मुनिराज को। भले वो मुनिराज असली नहीं थे, कोई स्वर्ग का देव मुनि का वेश भर के उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन राजा रानी तो नहीं जानते थे ना। क्या समझ में आ गई बात? तो क्या किया था वहां पर बोलो उस देव ने? कि आहार लेने के बाद दुर्गंधित वमन की, क्योंकि विक्रिया थी उसके पास तो सब, और ऐसी दुर्गंधित वमन किया कि सब भाग गए। धनपाल जी बात को समझना जरा, ये सुनना बहुत आसान है और टिकना बहुत मुश्किल है। क्या क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से सुनना। बालक अपने माँ बाप की सूसू पोटी के लिए नर्स लगवा देते हैं, लेकिन आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चों की सूसू पोटी के लिए नर्स नहीं लगाई है। क्या क्या आए बात समझ में कि नहीं आई? क्या क्या कैसा ही हो, कुछ भी हो, चाहे वो माँ इतनी फैशनदार हो, क्या समझ में आ गया है ना? ये जरा उसके शरीर पर कोई लग तो जाए, जरा कहीं कोई बदबू तो आ जाए, नाक पे रुमाल आ जाता है, ख्याल में आ गया कि नहीं आया? जरा कहीं कोई धूल मट्टी दिख जाए तो वो सुहाती नहीं है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने ही दिमागदार हो, कितने ही फैशन वाली हो, कितने ही कोई स्मार्ट हो, लेकिन अपने बच्चे की वह भी सूसू पोटी करने में गलानी भाव नहीं लाती है। क्यों? मेरा बालक है। आई समझ में कि नहीं? ये विज्ञान समझ में आ जाएगा तो निर्विचिकित्सांग भी समझ में आएगा। ये ऐसे नहीं उड़ सकते आप राजेश, है ना? ये मुझे गिलानी नहीं करना है, और गिलानी तो आ रही है। ये क्यों? ये मैंने गिलानी की तो मेरा निर्विचिकित्सांग खत्म हो जाएगा, मेरा सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। अभी विस्तार से चर्चा मैं कर लूंगा सारा, ख्याल में आ गया ना? ये तो प्रारंभ किया है, अभी आगे बात पकड़ में कि नहीं आ गई? अबे राजा रानी वो क्या करें, उस वमन को साफ करें और फिर वो वमन कर दे, फिर साफ करें और फिर वमन कर दे। उसको तो परीक्षा लेनी थी ना। ये दुर्गंध पे दुर्गंध, दुर्गंध पे दुर्गंध, कि देखें तो सही सब भग गए, ये भी भगते हैं कि नहीं भगते हैं। ये बार बार समेटते हैं, तो देखें तो सही इनका धैर्य कितना है। बताओ मुझे। वो माँ अपने बालक को रात को 10 दफे उठता है तो इरिटेट नहीं होती है? क्या समझ में आया? अभी तो तुझे दूध पिलाया था, फिर रोने लग गया, अभी फिर सूसू साफ की थी, अभी पोटी कर दी। क्या कहा?
और कहती तो बाहर फेंक देना तू इसे, है मेरे जिगर का टुकड़ा है। आगे समय में क्या नहीं आ गए, वो एक अलग बात है कि कोई शरीर में दुख तकलीफ है या कुछ है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है कभी कभी, वो उसे मतलब नहीं लेना है यहाँ पर। वो यहाँ तो अंतर की बात है, सामान्य राजमार्ग की बात की जाती है। तो वो फिर भी समेट रहे हैं और अपने अंदर में आत्मनिंदा कर रहे हैं कि हमारे भोजन में पता नहीं क्या अशुद्धि रह गई, कैसा हमारा कर्म का उदय है, हमारे आहार के निमित्त से मुनिराज को ऐसी स्थिति बन गई। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको चिंता इस बात की नहीं है, उनको विकल्प इस बात का नहीं है कि हमें ये वमन समेटनी पड़ रही है। उन्हें विकल्प इस बात का है कि मुनिराज को ऐसा हो गया है। मैंने अभी बोला था ना, माँ बाप को इस बात की टेंशन नहीं होती हमें बार बार वोमिटिंग साफ करना पड़ रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहा है। उनको चिंता इस बात की होती है बच्चे को क्या तकलीफ हो गई। अब कोई कहे देखो तुम्हें बार बार करना पड़ रहा है, अरे बार बार छोड़ो, उसकी कोई बात नहीं है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो ये जो निर्भीक चिकित्सा अंग में राजा उदयन की कहानी आती है, ये मैंने इसका बिंदु रखा है आज। और निर्भीक चिकित्सा अंग के बारे में ये बात जो आती है कि सम्यक दृष्टि को ग्लानि नहीं होती है देख करके, इस प्रकार के मलिन शरीर को देख करके, मलमूत्र का उनको करना पड़े तो नहीं होती है। समझ में आया क्या नहीं आया जिन्हें क्या कह रहा हूं मैं? अब बोलो मुनिराज के मान लो रोगाधिक हो जाए तो भैया वृत्ति कौन करेगा? तो भैया वृत्ति वो कर पाएगा जिसे गलानी आती होगी। कि समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? बोल बता, सेवा टहल कर पाओगे क्या? अभी इस कोरोना के काल में धनपाल जी क्या कह रहे हैं, ऐसे भी परिवार सामने आए हैं कि यदि किसी फैमिली मेंबर को कोरोना हो गया तो घर वाले हॉस्पिटल भी नहीं गए। और ऐसे भी सामने आए हैं कि बच्चों ने पूरी सेवा की अपने माँ बाप की, वहीं बिल्कुल लक्के की दिन रात। क्यों? और उनको कोरोना भी नहीं हुआ, उन्हें डर भय भी नहीं रहा। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो ऐसे ही व्रती जीवों की, महाव्रतियों की बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिन कर्म के उदय में अज्ञानी को ग्लानि का भाव आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को ग्लानि का भाव नहीं आता है। क्या कहा? बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों में अज्ञानी को शंका हो जाती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को होती ही नहीं है। आई समझ में? बहुत सारी ऐसे उदय आते हैं जहां अज्ञानी फिसल जाता है, उसको कांक्षा हो जाती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को कांक्षा होती ही नहीं है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग, जिसका संबंध सम्यक दर्शन से है। अब उसका संबंध सम्यक दर्शन से कैसे है, वो विज्ञान, उसकी चर्चा हम कल से लेंगे। ख्याल में आया क्या नहीं आया? है ना, जो उसकी इंटरनल टेक्नोलॉजी की बात है। अभी तो आज केवल ऊपर ऊपर की निर्विक चिकित्सा की बात की उस कहानी के माध्यम से, उसका जो है स्थूल रूप से स्वरूप चर्चा में आया। अभी समय हो गया है ना, और विशेष मैं कल लूंगा। ख्याल में आ गया ना? अभी जो थोड़ा सा कक्षा में 9:30 8:30 में जो विलम्ब हो रहा था, वो संभवतः कल से नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी वहाँ बाकी तो है। अभी
कक्षा तो उससे पहले मंदिर की भी चलेगी, लेकिन वो पहले पूरी हो जाएगी। तो अभी हम उसे भी अभी आग्रह कर रहे हैं बंद नहीं करो, तो इसलिए कल संभवतः अपने ठीक 8:30 बजे चालू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वहाँ का एडजस्ट करके 8:15 बजे ही अपना आ जाएंगे। तो लेकिन कल के लिए तो ध्यान रखें कि हमें 8:30 बजे से स्वाध्याय चालू हो जाएगी। अभी जो 10-5 मिनट का विलम्ब होता था वो शायद कल नहीं हुआ। ये मंगल भावना पूर्वक मैं यही कामना करते हुए कि भगवान के शासन में हम सभी आत्मानुशासन को का जो पक्ष है, पहलू है, उसको बहुत बल देवें, ठीक है। और जो अनादिकाल से अपने को परानुशासन की आदत पड़ी हुई है उसे मिटने का पुरुषार्थ करें, आत्मानुशासन का पुरुषार्थ बढ़ावें। यही मैं समझता हूँ भगवान महावीर के शासन में उनको हमारे सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय। मन करो।